नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK जूनियर 30 पर। इस चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। आज का हमारा टॉपिक है रोमन नंबर। रोमन नंबर में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आज दूर होगा। आज ये आखिरी दिन है आपका, जो कि रोमन नंबर में कभी कन्फ्यूजन था वो अब नहीं रहेगा। रोमन नंबर में क्या है, सबसे पहले हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आपको पता है कि रोमन नंबर कब से स्टार्ट हुआ है, किस सदी का है ये रोमन नंबर। तो आपको याद होना चाहिए 800 BC से 900 BC के बीच का है ये रोमन नंबर, ये याद रखिएगा। कभी अगर अब जीके का प्रश्न में आए तो आप ज़रूर जवाब दीजिएगा कि रोमन नंबर कब से स्टार्ट हुआ। 800 BC और 900 BC के बीच का है। आइए हम रोमन नंबर के कुछ अंक को पहले दोहराते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे 1 को कैसे लिखा जाता है, 2 को कैसे लिखा जाता है, उसके बाद 3 को कैसे लिखा जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सारी बातों को एक एक करके हम बताएंगे ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन मिट जाए। 4 को कैसे लिखेंगे, 5 को कैसे लिखेंगे, 6 को कैसे लिखेंगे, 7 को कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 7 को कैसे लिखेंगे, 8 को फिर कैसे लिखेंगे और 9 को कैसे लिखेंगे। लास्ट हो गया हमारा 10। इसके अलावा अब जो हम प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसी के बाद होता है। यहाँ तक सब कोई जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इसके बाद जैसे ही हमारा जैसे 10, 20, 30, 40, 50 है ना, 100, 500 और 1000, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम कैसे लिखेंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बिल्कुल सीख जाइएगा। 10 को ऐसे लिखा जाता है, 20 को डबल बार लिखेंगे तो 10 और 10 20 हो गया। ध्यान दीजिएगा 30 को कैसे लिखेंगे तो ये ट्रिपल बार लिखेंगे। अब यहाँ 40 को कैसे लिखेंगे तो 40 को L-10 लिखेंगे। 50 को कैसे लिखा जाता है LCDM। ध्यान दीजिएगा, आपको इसका हम ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे एक बार में आप सब दिन के लिए याद कर सकते हैं। तो 40 का मीनिंग हुआ ये। अब पहला रूल क्या होना चाहिए, यहाँ पर पहला रूल क्या है तो पहला है कि किसी भी अंक को अगर हम उसके जैसे हम 50 लिखते हैं 40 लिखे, अगर हम लेफ्ट साइड में कोई अंक लिखते हैं बड़े अंक के पहले, जैसे L के पहले X लिखे तो इसको ऐसा लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा L में माइनस किया जाता है X को, और यानी L का मान है 50 - 10, ये हो गया। यहीं पर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, यानी 50 - 10 तो हो जाएगा 40। ये 40 लिखे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अब आगे LCDM, आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। LCD और M पहले याद है टीवी मिलता था, फिर LCD मिला, फिर अब LED मिलने लगा। तो हम थोड़ा सा बैक होते हैं। LCD खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए। अगर आप इसको सजा लेते हैं तो आपका कन्फ्यूजन सारा के लिए मिट जाएगा। यानी ये 50 हो गया, उसके बाद ये 100 हो गया, उसके बाद ये 500 हो गया, ये 1000 हो गया। यानी 1000 रुपया का संग्रह। LCDM, M से मनी, LCD खरीदना है तो मनी चाहिए। इस तरह से आप सजा के भी याद रख सकते हैं, आपका कन्फ्यूजन मिट जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि आगे पीछे उल्टा पुल्टा हो जाता है, जो कि आपका मिट जाएगा। अब से ये गलती नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला क्या हुआ, पहला नियम हुआ कि किसी भी अंक के अगर लेफ्ट में कोई अंक लिखते हैं छोटा अंक, यानी ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ, ध्यान दीजिएगा 2 अंक है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, बड़े वाले अंक में छोटे वाले अंक को माइनस करते हैं। यानी 50 में माइनस कर दिए 10, यानी हमारा आंसर 40 हो गया। तो इस तरह से अगर वही अंक को बाद में लिखा जाए, जैसे L पहले लिखा जाए, तो इसी का मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी L + X हो जाएगा। यानी हम 60 को इस तरह से लिख सकते हैं। यानी क्या लिखेंगे तो 50 + 10, इस तरह से 60 लिखा जाएगा। इस तरह से हम कोई भी अंक को लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, पहला रूल ये हो गया कि अगर लेफ्ट में लिखा हुआ रहेगा
तो हम माइनस करेंगे, राइट में लिखा रहेगा तो एडिशन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा रूल में है कि केवल हम 3 अंक को ही दोहरा के लिख सकते हैं। जो हमारा अंक है कि 1 को लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं, c को लिख सकते हैं और m को लिख सकते हैं। इसका रिपीटेशन 3 बार किया जा सकता है। ये सभी अंकों को 3 बार दोहराया जा सकता है। ये 3 के अलावा जो रेस्ट रह गया यानी भी, एल और डी, यानी तीसरा पॉइंट में हम इसको ले सकते हैं, इसका रिपीटेशन नहीं होता है। ये अंकों को 2 बार या 3 बार नहीं लिखा जाता है। आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा, ऐसा होता ही नहीं है। इसका रिपीट नहीं कर सकते हैं, रोमन का ये रूल है, रोमन नियम का ये रूल है। ये तो क्या क्या याद रखना है कि जैसे इसका रिपीटेशन 3 बार होता है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ा देर के लिए इसके बराबर में देखते हैं। 3 बार रिपीटेशन होने से जैसे हम 3 को लिख सकते हैं, 3 हो गया। फिर कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम 3 बार लिख सकते हैं यानी 30 लिख सकते हैं, 30 ऐसे। ज़्यादा से ज़्यादा हम 40 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा। 40 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 40 के लिए क्या आता है, तो 40 के लिए ऐसा आता है, एल क्या है, लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होगा बड़े वाले अंक में माइनस कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम कभी भी ये तीनों का रिपीटेशन नहीं देखेंगे, कभी भी ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, थोड़ा समय जगह की कमी है, आइए हम इधर देखते हैं या इसी में देखते हैं कि आगे हम क्या लेंगे। जैसे कोई भी अंक है, अब बड़ा से बड़ा अंक चौथा नंबर में हम क्या देखेंगे, चौथे नंबर में हम देखेंगे कि कोई भी अंक का, जैसे देखिए किसी भी अंक पर ऐसे अगर लगा हुआ रहे, जैसे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब ये संकेत है किसी भी नंबर के ऊपर अगर डैश लगा हुआ है, डैश लगा हुआ हो तो क्या करेंगे, उसका मान, जैसे ऐसे समझाने के लिए, उसका मान 1000 गुना हो जाता है। तो उसका मान 1000 गुना हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी, जैसे हम समझाना चाहते हैं आपको, जैसे कोई भी नंबर है तो उसका 1000 गुना हो जाएगा। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, आपके मन में जो भी आ रहा है वो अंक लिखिए। जैसे हम लिखते हैं ऐसा, तो इसका मीनिंग हुआ 10 और ये ओवर लिखा हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका मीनिंग हुआ 10,000। यानी बड़े से बड़े नंबर को हम आसानी से रोमन में लिख सकते हैं। अब क्या है, कोई भी नंबर बोलिए आप, जैसे हम लिखते हैं किसी को भी, जैसे 700 है, 800 है, ये सब तो कॉमन है। जैसे 700 को क्या लिखेंगे, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। 700 को किस प्रकार से लिखा जाए, तो यहाँ देख रहे हैं 500 के लिए डी यूज किया गया है। डी से हम क्या लिखेंगे, डी के बाद किसका रिपीटेशन होगा, हमको 200 और ऐड करना है, तो डी, उसके बाद 100 के लिए सी का यूज कर सकता है, सी का यूज हम कर सकते हैं। किसका रिपीटेशन नहीं करेंगे हम, ध्यान रखिएगा, एल डी का। डी एक ही बार लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ सी नहीं है, इसी का रिपीटेशन नहीं होता है। ये रिपीट होगा यानी आपका गलती हो जाएगा, गलती नहीं करना है। अब मान लीजिए 800 कोई लिख रहा है तो उसको डी सी सी सी, केवल 3 बार ही रिपीटेशन हो सकता है, उससे ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करना है। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं 900 को लिखेंगे तो 900 के लिए आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए डी के पहले ही हम 100 को लगा देंगे, यानी सी को लगा देंगे,
1000 के पहले ही, जैसे 1000 का m होता है, m के पहले ही हम c का यूज कर देंगे, यानी cm का मतलब हो गया 900। इस तरह से हम किसी भी अंक को लिख सकते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि देखते हैं हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया चीज़ मिल सके, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं, जैसे d/, ऐसा डैश लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि हम कितना लिखे हैं। तो ये d का वैल्यू यहाँ से देख लेंगे और याद कर लेंगे। d का मतलब होता है 500 और गुना कर देंगे 1000 से। तो इसका मीनिंग देख लीजिए कितना हो गया, है ना। 500 और 1000, 5 पर कितने जीरो लग जाएंगे, 5 जीरो। हम 5 लाख को लिख लिए। 5 जीरो का मतलब होता है 5 लाख। इस तरह से किसी भी अंक का 3 बार अगर रिपीटेशन होता है तो उसका मान चेंज नहीं होता है। जैसे 10 10 10 तो हो गया ये 30। इस प्रकार से और आपको देखते हैं, जैसे आप लिखना चाहते हैं 48 तो किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान दीजिए। 48 को हम कैसे लिखेंगे, 39 को कैसे लिखेंगे, 38 को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार 49 को कैसे लिखेंगे, और इस प्रकार। तो 49 को कैसे लिखेंगे, जैसे L मतलब होता है 50, यहाँ से देख लेंगे या याद कर लेंगे इसको, और 1 को यहाँ लिख देंगे। 38 को कैसे लिखेंगे, 30 तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, 3 बार रिपीट कर दिए। 8 कैसे लिखा जाएगा, तो ऐसे हो गया 8। 48 को कैसे लिखेंगे, तो पहले 50 लिखेंगे और 2 माइनस कर देंगे, ये हो गया 48। इस प्रकार से अगर आपको लिखना पड़े 10,000 1050, इसको कैसे लिखेंगे, सोचिए थोड़ा सा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से। जैसे m का मतलब होता है 1000 और 50 लिखना है, तो 1000 के लिए तो m लिख दिया, और 50 कैसे लिखेंगे, तो l तो लिखेंगे ही, l के पहले, बड़े वाले के पहले 10 लिख देंगे, यानी 50 लिखना है तो केवल ml हो गया। 1050, इसका मीनिंग हुआ 1000 और इसका मीनिंग हुआ 50, तो हम लिख सकते हैं 1050। इस प्रकार से किसी भी अंक को हम रोमन में लिख सकते हैं। इसका विकास कब हुआ है, 700 800 के बीच, 800 और 900 के BC के बीच में हुआ है। तो आप, उम्मीद है कि बहुत कुछ समझ गए होंगे। आइए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हम लिखना चाहते हैं 89000, है ना, इतना लिखना चाहते हैं, तो क्या कैसे लिखेंगे, तो आइए, जैसे एक जीरो है तो 5000 लिख लिए, और 3000 के लिए m का यूज कर सकते हैं। हम m का रिपीटेशन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए 3 बार रिपीट हो गए। 5 3 8, 800 और 1 900 लिखेंगे, तो 900 कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर c का यूज कर लेंगे, ये हो गया 8900। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से हम लिखते हैं 42,000 कैसे लिखेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा 42 कैसे लिखा जाएगा, तो 40,000 पहले लिखेंगे। 40 कैसे लिखेंगे, तो 40 लिखने के लिए आपको L का यूज करना पड़ेगा, X का यूज करना पड़ेगा, ओवरलैप करना होगा, यानी डैश देना पड़ेगा। अब 1000 तो हो गया, ये 40,000 हो गया, तो 42 कैसे लिखेंगे, 2000 कैसे लिखेंगे, तो 2 गो m का प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसका मान आराम से लिख सकते हैं, किसी भी रोमन नंबर का मान लिखा जा सकता है। अब आप किसी का भी रिपीट कर सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।